सर आप पुलिस क्यों नहीं बने? मैं पुलिस क्यों नहीं बना? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि मेरी जॉब था फॉरेस्ट के अंदर बड़वानी में मैं जॉब करता था। 2016 की बात है, 2016 15-16 की बात है, 2016 में ये बड़वानी में मेरा जॉब था फॉरेस्ट में। तो उसमें भी वर्दी तो लगभग वैसी रहती है फॉरेस्ट में 2016 में। तो मैंने विदाई समारोह ले लिया वहाँ से कि नहीं भाई साहब अपने बस की बात नहीं है। और वहाँ छोड़ने का नतीजा ये भी रहा कि जब 2016 में जब मैं अपने रूम पर पढ़ाता था तब मेरे जब जॉब छोड़ के आया था तब कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था मैं। तो उस समय पहली बार, अब क्या बताऊँ मैं आपको, 25 में से फाइनली 24 बच्चे सिलेक्ट हुए, 25 में से 24। और कांस्टेबल का क्या बताऊँ यार, मतलब 850 बच्चे पिछली बार सिलेक्ट हुए थे 2017 का रिजल्ट आया था तब लोगों को पता चला कि यार कोई इस बंदे ने क्या पढ़ा दिया ऐसा। क्योंकि मैं ये जानता था कि 2016 का जो मैंने हाल देखा था, जो माहौल देखा था, उसका मैं ये समझ गया था कि कांस्टेबल का मतलब है मैथ रीजनिंग। पूरा की पूरा हमारा फोकस होता मैथ रीजनिंग के ऊपर। 4-4 घंटे पहले यूट्यूब नहीं होता था यार, यूट्यूब पे हम नहीं पढ़ते थे, हम ऑफलाइन पढ़ते थे। ऑफलाइन में बहुत मेहनत करते थे हम, 100 150 क्वेश्चन होमवर्क में देते थे, बच्चा करके भी लाता था। और सुबह 6 बजे से हम पढ़ाना चालू कर देते थे, सुबह 6 बजे से। तो मेरे को रात की 9:30-10 बज जाती थी, फिर मेरा आगमन होता था इतने बजे बाद। फिर वही सुबह 6 बजे उठो फिर चालू। तो ये चीज़ें थी हमारे साथ यार। हमको इतने बड़े टीचर नहीं, हम छोटे से टीचर है। पर यह है कि रही बात सिलेक्शन की, तो ये नहीं कह रहा कि सबसे कम है, पर ये गिनोगे ना तो सबसे ज़्यादा ही निकलेंगे। सूट पैंट पहन के पढ़ाने से कुछ नहीं होता, मेरा ये मानना है कि आपने सूट पहना है, आपने ब्लेजर टांगा, नहीं, दिल से पढ़ाओ यार, दिल से पढ़ाओ। बड़ी बड़ी बातें करके मैं भी बोल सकता हूँ कि ये ऐसा वो ऐसा, कुछ नहीं। आपको आपका काम पसंद होना चाहिए। अगर आप भी मुझसे पढ़ रहे हो ना, आपको अच्छा लगे तो ही पढ़ो, नहीं तो क्या 2 ऑप्शन रहते हैं, एक लाइक और एक डिसलाइक का। तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। हम कुछ तो करें, हम डिसलाइक भी कर सकते हैं, व्यक्ति का काम पसंद नहीं है, ये आपके पास है। पर हम हम ऑफलाइन के टीचर रहे। फिर हम धीरे धीरे क्या करा कि अब कुछ था नहीं, तो हमने सोचा यार कि बच्चों से कनेक्ट कैसे रहे। तो फिर पिछले साल मैंने चालू किया था, 25 जून से चालू करा था मैंने पढ़ाना, 25 जून। तो अभी ये जब जून आएगा तो मेरे को 1 साल हो जाएगा, 1 साल का मेरा टाइम अवधि हो जाएगा, 1 साल। जब ये जून आएगा तब की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये है यार, ये इतनी मेहनत की है, अभी 1 साल हो जाएगा जून में। 25 जून से कहानी चालू हुई थी। अब जैसे 25 जून और मैं जब पहली बार लाइव क्लास गया था जुलाई के अंदर, तो पहले ही दिन लाइट चले गई, नेट खत्म हो गया और मोबाइल से चलाते थे। तो धीरे धीरे संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। अब ये यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं था यार, तो यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं था। हम थे ऑफलाइन वाले, हमको समय नहीं मिलता था यूट्यूब देखना है क्या करना। कभी मैं बता रहा, जब हमने तैयारी की हमारा समय होता ही नहीं था। जब 2013 में जब मैंने 5 जून को जब हमारा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद जब एग्ज़ाम दिया था अगस्त में, तो मेरा CGL निकल गया था। CGL प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया। दुर्भाग्य रहा कि इंटरव्यू में बाहर हो गए, खैर कोई बात नहीं, पर एक अच्छा अनुभव होता। तो उस समय 13 और 14 वाला भी निकल गया। फिर बैंकिंग की एग्ज़ाम दी तो बैंकिंग भी 2 बार निकल गया। PSC भी निकल गया, MPPSC, फिर MPPSC फॉरेस्ट का भी निकल गया था। तो एग्ज़ाम बहुत सारी निकली थी, ऐसा नहीं निकली। पर यह है कि अंदर से जो दिल था वो तो टीचर बनने का ही था। मैंने क्या कहा आपको कि हो सकता कि आपकी मेरी मुलाकात होगी या नहीं होगी, पर आपने अगर अभी मेरे को जाना है तो चाहे कोरोना खत्म होगा नहीं होगा, या जब भी होगा, जब भी स्थिति नॉर्मल होगी, हो सके हमारा कोचिंग बंद भी हो जाएगा या सब कुछ प्रोफेशन चेंज हो जाएगा, पर ध्यान रखना मेरा एक प्रोफेशन कभी चेंज नहीं होगा, वो है टीचिंग का। क्योंकि आज भी मेरी आदत है, आज भी मैं कम से कम 3 से 4 घंटे में अपने लिए निकालता हूँ पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को हर दिन एक बेटर बनना होता है, हर दिन मैं बेटर करना चाहता हूँ और हर दिन अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। फिर ये 16 में ही मेरा भी ऐसा ही निकला था, पर दुर्भाग्य ये रहा कि फाइनल अपन बाहर हो गए सिलेक्शन से। खैर यही सोचता है अच्छा हुआ नहीं हुआ सिलेक्ट। तो आज जिन लोगों का मैं नाम ले पाता हूँ गर्व से कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, तो हो सकता कि आज मैं ये नाम नहीं ले पाता। बस ये है कि यार मैंने ये देखा है जीवन में, मेहनत करते जाओ, ऊपर वाला आपको सफलता जरूर देगा। यहाँ यूट्यूब पे आके ना किसी टीचर को गाली देना, या कोई भी टीचर किसी टीचर को कह देता है कि इसको पढ़ाते नहीं आता, ये नया आया है शॉर्टकट पढ़ाता है, बोलना बहुत ईजी है, बल्कि शॉर्टकट के पीछे की मेहनत देखो। मैं अभी से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कहानी चालू होती 2010 से। मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता ना लोगों की तरह या तो मजदूरी करता, पर मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि वो काम मैं पहले कर चुका था
12वीं के पहले पहले वो काम कर चुका था। 12वीं के बाद मैंने प्रोफेशन जो मेरे को अच्छा लगता था अंदर से कि टीचिंग, तो मैंने वो काम किया। मैंने वहाँ से अपना गुजारा किया। फिर मैंने अपनी डिग्रियाँ चालू करी कि यार चलो पढ़ो, पढ़ेंगे तो कुछ कर पाएंगे, कुछ करेंगे तो नाम बनेगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार। हो सकता है अभी मैंने आपका ज़्यादा समय लिया, आपको ये लग रहा हो कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रहा हूँ। तो यार आप ऐसे व्यक्ति से पढ़ रहे हो जो एक ज़मीनी लेवल से आया है। ज़मीनी लेवल से, जो आप जिस घर के अंदर रहते हो ना, आपने भी, आप छत वाले घर के अंदर रहते होंगे। हमने, हमारा कॉलेज हुआ, सारी चीज़ें हमने कबीलू वाले घर से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे। जो मिट्टी का घर होता ना, वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे। तो सुटबुट वाला तो शुरू से अपने अंदर पन आया ही नहीं। और अपन ऊपर वाले से कहते कि जिस दिन यह घमंड आए ना, ऊपर ले लेना। यह घमंड होना ही नहीं चाहिए जीवन में। बस ये है कि मेहनत करना है, आगे बढ़ना मेहनत करके, किसी का दिल दुखा के आगे नहीं बढ़ना। खुद की मेहनत करेंगे, खुद की मेहनत करके आगे जाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि एक दिन आप एमपी के अंदर देखना, सबसे बड़ा काम अगर मैंने नहीं किया तो मेरा नाम भी गोपाल प्रजापति नहीं। एक बार सबसे बड़ा काम तो अपन करके ही जाएंगे, देख लेना। तो यही है जीवन में क्या रखा है यार। जीवन में लोगों की मदद करते रहो, लोगों का साथ देते रहो। क्या पता लोगों का साथ देना ही आपको आगे तक पहुंचा पाए। मैं जो नहीं कर पाया, मैं चाहता हूं मैं किसी और के थ्रू करवा पाऊं। तो मैं तो हमेशा, अगर 10 साल 20 साल बाद भी मिलोगे तो कहीं पढ़ाता हुआ आपको मिलूंगा। तो कोई अगर मैं कुछ भी कह दे, ऐसा गंदा टीचर, भद्दा टीचर, हो भाई, मेरे में सब गुण है, गंदे के भी, भद्दे के भी, सब कमीनेपन वाले सब गुण मेरे अंदर है। रही बात पढ़ाने की, तो उसमें पीछे नहीं हटने वाला हूं। ये बोल के आप किसी को ये बोल सकते हो ये हो गया वो हो गया, पर खैर वक्त वक्त की बात है यार। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम। खैर कोई बात नहीं।